हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल कायल कला कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे थे, मुगल कायल कला आपका पूरा फिनिश हो गया। अब आपका स्टार्ट हुआ है मुगल स्थापित कला, जिसमें कि आपका बाबर देन हुमायूं से आपके मुगल स्थापित कला से जो बनने वाले एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो अब मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आज आपका अकबर से रिलेटेड आपकी अकबर स्थापित कला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो का हुमायूं का जो आपका पार्ट कुछ क्वेश्चन आपके फैक्ट बाकी थे वो आज की क्लास में मैं कवर करा दूंगी। सो गाइस, चलते कंटिन्यू क्लास को बने रहिए, बिना स्किप करे वीडियो देखिए। क्लास को अगर पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अकबर कालीन स्थापित कला से बनने वाले जो भी फैक्ट हो गए। फिलहाल तो आपके ये मतलब कॉमन फैक्ट है। मेन फैक्ट जानने के लिए आपको कॉमन चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी क्या है। अकबर कालीन स्थापित कला के तत्व अंडरस्टैंड। अकबर कालीन स्थापित कला को दो भागों में बांट सकते हैं, किसमें आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। देखिए सीकरी में कंफ्यूज ना होइए, कहीं आपका सैकरी लिखा है, नेट पे सर्च करेंगे, कहीं सीकरी लिखा है, कहीं सीकरी लिखा है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। आप सोचो कि सीकरी लिखा है, इसमें सैकरी है या फिर सीकरी है, तो मैंने इसलिए पहले आपको डिफाइन कर दिया। कितने भागों में इसको बांट सकते हैं? दो, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अकबर ने आगरा में जो है किले का निर्माण करवाया, इसलिए आगरा का किला कहते हैं। यह लाल बलूर पत्थर से बना है। देखिए आपका मेन फैक्ट इसमें क्या है, आपसे पूछा जा सकता है आगरा का जो किला है वो किस पत्थर से बना है, तो किससे? लाल बलुए पत्थर से बना है। ये आपका मेन फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आपका क्वेश्चन में कई बार आ भी चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ भी सकता है। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया, इसलिए इसको आगरा का किला कहते हैं। और ये कैसा बना? लाल बलुए पत्थर से बना है। ये आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुगल चित्रकला शैली है मुगल जन्मदाता जो है अकबर को मानते हैं। किसको मानते हैं? जन्मदाता किसको मानते हैं? अकबर को मानते हैं। देखते हैं अकबर कालीन स्थापित में जो है संरचनात्मक जो है स्वरूप है। कैसे स्वरूप है? संरचनात्मक स्वरूप कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। मेहराबों का प्रयोग अलंकरण हेतु हुआ, ये इनके स्वरूप होगा। एक और देख लेते हैं, दोहरा गुम्बद शैली का विकसित स्वरूप रहा। नक्काशी तथा पंचीकारी व चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ। अंदरूनी हिस्से का अलंकरण हुआ है। ये इनके स्वरूप हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। एक बार आपका रिवीजन भी करा देती है। अकबर कालीन स्थापित कला को जो है दो भागों में बांट सकते हैं, किन्हीं भी? आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। अंडरस्टैंड। अकबर ने जो है आगरा में किले का निर्माण करवाया, इसलिए आगरा का किला कहते हैं। यह लाल बलुए पत्थर से बना है। चलिए ये पॉइंट हो गया आपका। मुगल चित्रकला शैली है मुगल जन्मदाता कौन है? अकबर है। कौन है इसके जन्मदाता? अकबर है। अकबर कालीन स्थापित में जो संरचनात्मक स्वरूप है, मेहराबों का प्रयोग हो गया, अलंकरण हेतु, दोहरा गुम्बद शैली का विकसित स्वरूप हो गया, नक्काशी तथा पंचीकारी व चमकीले रंगों का उपयोग हुआ, अंदरूनी हिस्सों का अलंकरण हुआ। ये इनके स्वरूप है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे आई थिंक। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। इनके मेन और मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और अकबर कालीन स्थापित में जो है भवन परियोजना के जो है प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? देखिए कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, लाहौर में निर्माण हुआ था। एग्जाम्पल देख लीजिए किस किस का निर्माण हुआ था प्रथम चरण में। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण में अकबर स्थापित कला के जो प्रथम चरण में निर्माण हुआ था, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर किला आदि। अंडरस्टैंड। ये कैसे? प्रथम चरण में इनका निर्माण हुआ था। किसके? अकबर कालीन स्थापित कला के प्रथम चरण में हुआ था। चलिए ये आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकबर कालीन स्थापित का जो दूसरा चरण था, अकबर कालीन स्थापित कला में जो दूसरा चरण था उसमें किसका निर्माण हुआ था? देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का हो गया, जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, जोधाबाई का महल हो गया, मरियम की कोठी हो गया। अंडरस्टैंड। और क्या कहते हैं, बीरबल की कोठी हो गई, दीवान खास हो गया, पंचमहल हो गया, ज्योतिष की बैठक हो गई, तुर्की सुल्तान कोठी हो गया, दीवान आम हो गया। ये कब हुआ था? अकबर कालीन स्थापित कला के दूसरे चरण में इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ था। अच्छे से एक बार देख लीजिए। किसी एक चरण से आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जा सकता है कि जामा मस्जिद का अकबर कालीन स्थापित में प्रथम चरण में निर्माण हुआ था कि द्वितीय चरण में हुआ था, ऐसे पूछ सकता है।
पूछ दिया जाएगा पंचमहल का प्रथम चरण में हुआ कि द्वितीय चरण में हुआ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ये सारे फैक्ट आपका कंफर्म हो गया। प्रथम चरण में निर्माण किसका हुआ, द्वितीय चरण में निर्माण किसका हुआ। जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर कालीन स्थापित कला को जो है मुगल कालीन स्थापित कला का निर्माण काल माना जाता। क्या माना जाता? अकबर कालीन स्थापित कला को मुगल कालीन स्थापित कला का निर्माण काल माना जाता है। अंडरस्टैंड, ये आपका मतलब कंफर्म हो गया। मुगल कालीन स्थापित कला का जो है निर्माण काल माना जा सकता है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर आपका जो हुमायूं से जो कुछ पॉइंट्स आपके छूटे वो आज की क्लास में करा देती हूँ, और अकबर से जो भी आपके फैक्ट जो होंगे वो आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड। आप 2 पॉइंट और देख लीजिए, जो आपका 2 पॉइंट मैं बता रही थी छूट गया था आपका 2 पॉइंट आपके जो रह गए थे हुमायूं से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। हुमायूं के मुगल वास्तुकला के संदर्भ में जो है यह एक इमारत शैली है। क्या है? यह एक इमारत शैली है जो 16वीं सदी के मध्य से लेके 17वीं सदी के अंत तक मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में क्या है, फली फूली है। अंडरस्टैंड, समझ लीजिए क्वेश्चन को फिर से। हुमायूं के मुगल वास्तुकला के संदर्भ में जो है यह एक इमारत जो कि 16वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के अंत तक जो है मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में जो है फली फूली है। अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट पे देखते हैं। जो दिल्ली में पुराना किला है, दिल्ली में इसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने कराया था। दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं जब निर्वासित रहे थे, जब 15 वर्ष वो निर्वासित रहे थे, मैंने आपको हुमायूं की क्लास में डिस्कस किया था, जब 15 वर्ष जब वो निर्वासित रहे थे तो वो गए कहाँ थे? भारत को छोड़ दिया। कहाँ गए थे? सिंध और ईरान रहे थे। भारत को छोड़ के सिंध और ईरान रहे थे। आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसीलिए मैंने सोचा इसको जरूर करा दूँ। जब वो निर्वासित हुए हुमायूं तो कहाँ रहे थे? भारत छोड़ दिया था उन्होंने और सिंध और ईरान रहे थे। सो गाइस आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना काफ़ी। इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। देखते हैं अकबर की स्थापित कला, जिसमें कि आपका जोधाबाई से कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, बुलंद दरवाजे से डिस्कस होंगी, तो क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आपको हर एक वीडियो का कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद।